अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज मैं बात करूंगा सोलर सिस्टम की कैलकुलेशंस की कि जब हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो किन किन पैरामीटर्स को हमें मद्देनज़र रखना होता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सिस्टम डिज़ाइन करूंगा जो 1.2 kVA का है। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ होंगी उसमें 3.2 और फिर 5.2 किलोवाट और फिर नेक्स्ट जो फर्दर मैं ऑन ग्रिड को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.2 kVA के सिस्टम की। मैं स्टार्ट करूँगा कैलकुलेशन और डिज़ाइन 1.2 केवीए के सोलर सिस्टम की। इसमें मैंने 80 वाट के 4 पंखे लिए हैं, एक 2 एलईडी बल्ब लिए हैं 15 वाट के और एक रेफ्रिजरेटर लिया है इन्वर्टर बेस्ड जो स्टेबलाइज़र लेस होता है। तो टोटल मेरा जो लोड है वो 600 वाट है। एज वी नो कि पावर जो है वो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है, और अगर हम यहाँ से करंट को ऑब्टेन करें तो वो जो पावर है और उस वोल्टेज की रेशो आ जाएगी। तो जो हमारे पास टोटल लोड है वो 600 वाट है और जो 1.2 केवीए का जो इन्वर्टर है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास 50 एम्पेयर आ जाएंगे। ये 50 एम्पेयर वो एम्पेयर्स हैं जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जो हमारा टोटल लोड है इसको चलाने के लिए जो हमें करंट चाहिए वो 50 एम्पेयर चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बैटरी का साइज़ कैलकुलेट करूँगा कि 600 वाट जो लोड है मेरा उसको 4 घंटे चलाने के लिए और ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 है, तो मुझे कितनी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, मेरी बैटरी का साइज़ क्या होगा। तो मैं ये बैटरी साइज़ का फार्मूला यूज़ करूँगा, टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेजेस। तो मेरे पास जो बैटरी का साइज़ आएगा, मतलब मुझे 4 घंटे के लिए जो अगर 600 वाट लोड चलाना है तो मुझे 200 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए होगी। अभी जो मैं 200 एम्पेयर आवर की बैटरी लगा रहा हूँ एक, तो उसको जो सोलर पैनल हैं वो कितना करंट प्रोवाइड करेंगे, उसको चार्जिंग करंट कितना रिक्वायर होगा कि वो 4 घंटे के लिए हमारा जो बैकअप है, जो हमारा 600 वाट का लोड है वो चलाए। तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा कि जो मेरे पास एम्पेयर आ रहे हैं बैटरी के उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास जो 20 एम्पेयर आएंगे वो बैटरी के चार्जिंग करंट आ जाएगा। मतलब कि मुझे 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट चाहिए अपने लोड को 4 घंटे चलाने के लिए। टोटल करूं लोड को चलाने वाला करंट और बैटरी को चार्ज करने के लिए जो करंट चाहिए, इनका टोटल करूं तो मेरे पास 70 एम्पेयर्स आएंगे। इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे कितनी सोलर पावर चाहिए 600 वाट लोड को चलाने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो एक सोलर पैनल है उसके ओपन सर्किट वोल्टेज 38 वोल्ट है, मगर वो ऑपरेटिंग में 16 से 14 वोल्ट तक देता है। और अगर मैं इसको 70 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करूं, जो टोटल एम्पेयर मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे पास 980 वाट आएगा। इसका मतलब है मुझे टोटल सोलर पैनल्स 980 वाट के रिक्वायर हैं लोड को चलाने के लिए। इसके बाद मैं इन्वर्टर की सिलेक्शन करूंगा। इन्वर्टर की सिलेक्शन के लिए एक ईजी सा फार्मूला है कि जो हमारा मैक्सिमम लोड है उसको हम सेफ्टी फैक्टर जो 1.3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 780 आएगा। तो 780 का एक्चुअली इन्वर्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसका जो करीब तीन इन्वर्टर है वो 1.2 केवीए फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए हम 1.2 केवीए का इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 1.2 केवीए के इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखें तो इसकी एमपीपीटी करंट रेंज 50 एम्पेयर है और वोल्टेज रेंज 80 वोल्ट है। इसी तरह जो सोलर पैनल है उसकी स्पेसिफिकेशन देखें, वो 150 वाट का सोलर पैनल है, 38 वोल्ट उसके ओपन सर्किट वोल्टेज है और उसका शॉर्ट सर्किट करंट 9 एम्पेयर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो कनेक्शन स्कीम है सोलर पैनल्स की, कि हमने सोलर पैनल्स को कनेक्ट किस तरह करना है। याद रखिए, जब भी हम सोलर पैनल्स को कनेक्ट करते हैं वो इन्वर्टर की एमपीपीटी वोल्टेज और करंट रेंज के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने एक पेयर लिया है जिसमें मैंने 2 पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। इसी तरह मैंने 4 पेयर्स बना लिए हैं और फिर उन 4 पेयर्स को मैंने आपस में पैरेलल कर दिया है। तो मेरे पास टोटल 74 वोल्ट और 36 एम्पेयर आए हैं, जो इन रेंज हैं अकॉर्डिंग टू जो एमपीपीटी वोल्टेज और करंट रेंज है 1.2 केवीए के इन्वर्टर के अकॉर्डिंग।
अब टेक्निकल टर्म्स को देखें जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, तो हम जो डीसी फ्लेक्सिबल वायर जो यूज़ करते हैं सोलर के लिए, स्ट्रिंग्स मेकिंग के लिए और कनेक्शन के लिए, वो 4 mm और 6 mm की यूज़ करते हैं। और जो बैटरीज़ के कनेक्शन के लिए हम 25 mm की जो वायर है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर डीबी की सिलेक्शन में आए, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें हम एसी इनपुट का ब्रेकर जो 63 एम्पेयर का, आउटपुट का ब्रेकर 32 एम्पेयर का, और जो डीसी इनपुट का ब्रेकर है सोलर ब्रेकर जिसे कहते हैं वो 63 एम्पेयर का, और जो बैटरी ब्रेकर है वो हम 125 एम्पेयर का यूज़ करेंगे। सोलर से रिलेटेड तमाम टेक्निकल टर्म्स जो हम इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन फेस में यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने डिज़ाइन किए हैं और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हैं। ये फार्मूला जो हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर कोई भी अपने घर में या खुद इंस्टॉलेशन करना चाहता है वो भी इसके अकॉर्डिंग कर सकता है, या करवाना चाहता है तो इसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन भी करवा सकता है। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। शुक्रिया।